मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक कुशलता का एक बड़ा उदाहरण। जहां राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी राजनीतिक अदावत का अंत हुआ है। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी और चंद्रभान आकिया एक जाजम पर आए। दरअसल पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। कृपलानी की मध्यस्थता के बाद सीपी जोशी के लिए विधायक चंद्रभान आकिया साथ आए। सीएम निवास पर हुई बैठक में चंद्रभान आकिया ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष चंद्रभान आकिया ने बिना शर्त अपना समर्थन दिया। श्री कृष्ण कृपलानी के प्रयास पर चंद्रभान ने कहा कि मैं भाजपा और प्रदेशाध्यक्ष के साथ। चंद्रभान आकिया देंगे अब से पूरी तरह से भाजपा का साथ। आलाकमान के निर्देशों के बाद कृपलानी लगातार इस कार्य को करने में जुटे हुए थे और जिला स्तर की एकजुटता में वर्तमान में निम्बाहेड़ा से विधायक है श्रीचंद्र कृपलानी। सीपी जोशी बेहद विनम्र, मिलनसार और संगठन निष्ठ नेता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक कुशलता का एक और ये बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि एकजुटता का जिक्र किया जाता है और फिर इस तरह की खबरें सामने आती है तो एकजुटता की तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होती है। पार्टी के भीतर भी सीपी जोशी और चंद्रभान आकिया एक जाजम पर आ गए। पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी को जिम्मेदारी दी गई थी, लगातार इसको लेकर वो कोशिश कर रहे थे इस दिशा में और उनकी मध्यस्थता के बाद अब दोनों एक साथ आए हैं। और मुख्यमंत्री निवास पर जब बैठक हुई तो चंद्रभान सिंह आकिया ने पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो हर कदम पर साथ खड़े हैं। अब ये साफ है कि चंद्रभान आकिया पूरी तरह से भाजपा का साथ देंगे। आलाकमान के निर्देशों के बाद जिला स्तर की एकजुटता के लिए कृपलानी जुटे हुए थे और ये संपन्न हुआ है, सफल हुआ है, ये कोशिश सफल हुई है। हमारे साथ सीधी ऐश्वर्य जुट गए। ऐश्वर्य, वाकई में जिस एकजुटता का जिक्र होता है और तस्वीर जब इस तरह की आती है, वो एकजुटता की तस्वीर एक बार फिर से क्लियर हुई है। मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी राजनीतिक अदावत का अंत हुआ है आज। ऐश्वर्य, क्या पूरा विस्तार से इसका जिक्र करेंगे आप? देखिए, सीपी जोशी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चूंकि जब टिकट करता है तो कोई एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। पार्टी स्तर पर आलाकमान फैसला करता है कि किसे टिकट दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना। तो ऐसे में चंद्रभान आकिया ने भले ही उनकी भूमिका रही हो ना रही हो, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन कुछ चंद्रभान समर्थक जो लोग थे उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, लगा मानो कि सीपी जोशी और चंद्रभान आकिया में अदावत हो गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चंद्रभान आकिया जीत भी गए, क्योंकि पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को वहां भेज दिया था और इस बार उनको मौका दे दिया था, क्योंकि वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे और इस सीट से दिया कुमारी को लड़वाया जाना था। लेकिन इन सबके बीच सीपी जोशी की जो राजनीति है वो इस तरीके की है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जो मैंने इतने दिनों में देखा है सीपी जोशी को, उनकी कोशिश रहती है कि किसी को नाराज ना करें और सबसे विनम्रता से, हंसते हुए और बहुत ढंग से बात करते हैं। तो यही कारण था कि मुख्यमंत्री से लगातार मिलते भी थे चंद्रभान आकिया, अपना काम करवाने भी आते थे क्षेत्र के। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई तुम, जब तुम्हारा मन वहां नहीं लग रहा है, तुम्हारी जो मूल भूमिका है वो भाजपा में रहे हो तो ठीक है, क्या करोगे? तो चंद्रभान आकिया का भी मन था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और यही कारण था कि वो बीजेपी में लगातार इन्वॉल्व भी रहते थे। तो उनका भी मन था। तो ऐसे में श्रीचंद्र कृपलानी ने अपने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, मध्यस्थ की भूमिका, क्योंकि श्रीचंद्र कृपलानी उस क्षेत्र के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक है। सीपी जोशी भले ही आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कृपलानी का सम्मान इसलिए करते हैं कि कृपलानी काफी वरिष्ठ हैं। गुजरात में कृपलानी को खुद मुख्यमंत्री थे जब प्रधानमंत्री मोदी, तब से जानते हैं, उनको लंबू कहकर बुलाते हैं। तो ऐसे में कृपलानी ने कहा कि आकिया को समझाया कि ठीक है, जब इतनी सारी बातें भाजपा के साथ की हो तो पूरी तरह से साथ रहो। तो और सामान्य तौर पर सीपी जोशी उनसे उम्र में भी बड़े हैं, वरिष्ठ भी हैं। तो चंद्रभान आकिया ने जो कुछ गलतियां हुई उन्हें लेकर स्वीकार किया और कहा कि आज के बाद मैं साथ हूं, संगठन के साथ हूं और सीपी जोशी जी का पूरा साथ दूंगा। इस तरीके से बात कही। और अब चंद्रभान आकिया प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए लगातार क्षेत्र में कोशिश करेंगे। पूरे चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र बड़ा है, हालांकि एक चीज तो क्लियर है, सीट तो अगर देखा जाए तो सीपी जोशी 2 बार बड़ी जीत वहां पर हासिल किए हैं।
तो दूसरी तरफ कुछ चर्चाएं तो आंजना को लेकर भी थी। उन चीजों का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यही नेचर है, क्योंकि पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को और बाबू सिंह राठौड़ को मिलवाया था, याद कीजिए। तो बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बड़ा नाम है। बाबू सिंह राठौड़ पिछली बार चुनाव हार गए थे, हालांकि बाबू सिंह राठौड़ विश्वविद्यालय की राजनीति में गजेंद्र सिंह शेखावत से वरिष्ठ है, लेकिन राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कद किसी का बड़ा छोटा नहीं होता, होने को सब कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी मिल जाती हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने अच्छी भूमिका निभाई, लोकसभा चुनाव है, किसी तरीके की कोई गलतफहमी ना रहे। तो ऐसे में जोधपुर की जो तस्वीर दिखी वैसी ही तस्वीर अब चित्तौड़गढ़ की दिखी है। हालांकि चंद्रमान आक्या मन से कितना साथ रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, और वोट भी दिखाएंगे, क्योंकि सीपी जोशी भी अच्छे से जानते हैं कि चंद्रमान आक्या के किन बूथों पर कितने वोट हैं, क्योंकि हर नेता का अपना एक प्रभाव होता है। किसी नेता का छोटा प्रभाव होता है और किसी नेता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सभी नेताओं को मालूम भी होता है कि कौन से बूथ पर किसके ज्यादा वोट है। तो अब जब रिजल्ट आएंगे तो चीजें सामने आ जाएंगी कि चंद्रमान आक्या ने जब साथ दिया, वो मन से हाथ मिलाया या फिर दिल मिलाया या फिर सिर्फ हाथ मिलाकर रह गए, तो ये चीज देखने वाली होगी। अब इससे आक्या को भी फायदा है, क्योंकि आक्या भी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी विचार से वो है और निर्दलीय जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ पूरी तरीके से देंगे, तो इसका उनको फायदा भी होगा। क्योंकि उनके कई बार एक मनोवैज्ञानिक रूप से, हालांकि सारे एमएलए के काम होते हैं, कोई भी सरकार हो, अशोक गहलोत सरकार में भी भाजपा के एमएलए के काम होते थे, तो भाजपा की सरकार में भी कांग्रेस के एमएलए के क्षेत्र में काम होते हैं। सरकारें तो काम करती ही हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है कि भाई हमारी सरकार है, हम दबंगई से कह सकते हैं। एक तो आक्या को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए, जो हम जहां तक सोचते हैं। तो आक्या ने बहुत सही फैसला ये लिया है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ये मानना है कि ऐसे माहौल में आक्या का मैसेज दूर तक जाएगा, क्योंकि वो टिकटों को लेकर जो बात थी, मैं फिर यहाँ पर इस चीज का जिक्र करूंगा कि किसी का भी टिकट कटता है किसी भी बड़ी पार्टी में, खासतौर पर बीजेपी में मैं बात करूं तो बीजेपी में कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। बीजेपी में सामूहिक रूप से एक कोर टीम की बैठक होती है। मिसाल के तौर पर आज जो कोर टीम की बैठक हुई, उसमें सारे लीडर एक साथ बैठे, हानि लाभ की बातें की, और कि कहां से हानि होगी, कहां से लाभ होगा, चुनाव में कौन सी सीट मजबूत है, और मिलकर फैसला लेते हैं। और आला कमान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आला कमान जो फैसला ले उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और यही कारण था कि उस दौर में पूर्व में जाना था, बीकानेर पूर्व में जाना था नरपत सिंह राजवी को, लेकिन बीकानेर पूर्व में ना जाकर नरपत सिंह राजवी को भेज दिया गया था दूसरी तरफ, यानी कि अपनी पुरानी सीट पर। ये जो चीज थी ये सभी के सामने आई थी। तो अब इसका फायदा कितना होगा ये अलग बात होगी, लेकिन सीपी जोशी भी ने आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीपी जोशी ने आज फिर बहुत सारे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करवाई है। भजनलाल शर्मा की भी इसमें एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि वो उस सूबे के मुखिया हैं, सरकार संभालते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का जो कद होता है वो अपने आप में बड़ा कद होता है। तो ऐसे में आज ये क्योंकि चुनाव में छोटे मोटे गिले शिकवे दूर किए जाते हैं, और अभी इनको सभी को लड़ाई जो लड़नी है वो प्रधानमंत्री मोदी को 400 प्लस ले जाने के लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, और एक बड़ा एग्जाम्पल, सकारात्मक एग्जाम्पल। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए